भारत ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, जानिए क्या है खासियत। भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए मैं इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल मानता हूं। लंबी दूरी की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मिसाइल हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से दुश्मन पर हमला कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO लंबे समय से काम कर रहा है। साल 2020 में DRDO ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल HSTDV का सफल परीक्षण किया था। अब हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास यह एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल? हाइपरसोनिक मिसाइल से मतलब उन मिसाइलों से है जो आवाज की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। वहीं सबसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति को पार नहीं कर पाती है, जबकि सुपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 2 से 3 गुना गति तक ही जा पाती है। BBC से बातचीत में मैं बताना चाहूंगा कि पहले हाइपरसोनिक मिसाइल आसमान में करीब 100 किलोमीटर ऊपर जाती है, जिसका मतलब है कि वह पहले धरती के वायुमंडल को पार करती है। धरती के वायुमंडल से स्पेस में दाखिल होने के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज फेज में रहती है, जिसके बाद वह धरती पर अपने टारगेट के लिए बढ़ती है। सवाल है कि क्या हाइपरसोनिक मिसाइल पर न्यूक्लियर वॉर हेड लगाया जा सकता है? इसके जवाब में रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल पर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर हेड दोनों लगाए जा सकते हैं। वे कहते हैं इस मिसाइल की रेंज करीब 1700 किलोमीटर है और इसे गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल को ऑपरेशनलाइज करने के लिए भारत को 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। जैसे कार बनाने के लिए पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं और फिर उसका परीक्षण करने के बाद प्रोडक्शन में लाया जाता है, वैसे ही अभी इस मिसाइल को ऑपरेशन में लाने के लिए भारत को समय लगेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्स फैक्टर, हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है कि उसे एंटी मिसाइल सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाता है। हाइपरसोनिक हथियारों को उनका विशेष दर्जा सिर्फ उनकी स्पीड से ही नहीं मिलता है, क्योंकि स्पीड के मामले में बैलिस्टिक मिसाइल भी ध्वनि की गति से तेज चलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्स फैक्टर क्या है। BBC से बातचीत में रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी कहते हैं कि यह सबसे आधुनिक मिसाइल तकनीक है। वे कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है कि उसे एंटी मिसाइल सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाता है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ बहल कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह अपना आर्क और प्रोजेक्टाइल नहीं बनाती है, जिसकी वजह से उनके टारगेट का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। वे कहते हैं अमेरिका का बनाया टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी THAAD और इसराइल का आयरन डोम सिस्टम भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं पकड़ पाता है। ये एंटी मिसाइल सिस्टम है जिनकी रेंज 250 किलोमीटर पर आकर खत्म हो जाती है। बहल कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल का अगर आप पता भी लगा लेते हैं तो उसे मार गिराना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए उतनी ही स्पीड से चलने वाली मिसाइल की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए किसी देश को एरो 3 सिस्टम की जरूरत होगी। इसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर है। राहुल बेदी कहते हैं कि फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च करने के बाद उनकी दिशा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किन देशों के पास है हाइपरसोनिक? हाइपरसोनिक मिसाइलें चुनिंदा देशों के पास ही हैं। एक्सपर्ट्स इसे लेकर अलग अलग राय रखते हैं। रक्षा विशेषज्ञ बहल का मानना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल फिलहाल चीन और रूस के पास है। वहीं भारत की तरह अमेरिका इसे ऑपरेशनलाइज करने में लगा हुआ है। कुछ और देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा करते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश होगा जिसके पास ये आधुनिक तकनीक है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी कहते हैं ऐसा माना जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल रूस, चीन और भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और ब्राजील के पास है। इसके अलावा ईरान भी इसे लेकर दावा करता है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। वे कहते हैं रूस अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर चुका है, क्योंकि इन्हें पकड़ना बेहद ही मुश्किल है।
मार्च 2022 में रूस ने दावा किया था कि उसने पश्चिमी यूक्रेन के अंदर भूमिगत हथियार डिपो को हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया था। जानकारों के मानना है कि हाल ही में ईरान ने इसराइल पर जो मिसाइल हमले किए थे उनमें हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। ईरान का दावा है कि वो पहली बार फतह मिसाइल को बैलिस्टिक और क्रूज दोनों वर्गों में हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर सामने लाया था। ईरान के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर लड़ने वाले सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया है कि उसकी अल-फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और वह मिसाइल को नष्ट करने वाली सभी रक्षा प्रणालियों को चकमा देकर उन्हें तबाह करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा साल 2021 में उत्तर कोरिया ने देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनकी निगरानी में एक मिसाइल परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया का दावा था कि यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी जो 1000 किलोमीटर दूर सटीक अपने लक्ष्य पर गिरी थी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।